आज हमारे देश में फिल्म सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर की बड़ी चर्चा हो रही है। आपको याद होगा 1999 में एक फिल्म आई थी सूर्यवंशम, जिसमें जो मुख्य किरदार था वो अमिताभ बच्चन ने निभाया था। और अमिताभ बच्चन का जो किरदार था वो उसका नाम था हीरा ठाकुर। ये फिल्म अक्सर टीवी पर आती ही रहती है, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि आपने इस फिल्म को जरूर देखा होगा, क्योंकि आप कोई भी टीवी चैनल चला लीजिए, किसी ना किसी चैनल पर आपको ये फिल्म आज भी दिख जाएगी। तो इसमें अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम है हीरा ठाकुर। और फिल्म में हीरा ठाकुर अशिक्षित व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, और अशिक्षित होते हुए भी शादी के बाद वो अपनी पत्नी को पढ़ने में पूरी मदद करता है, पढ़ाई करवाता है, और उनकी पत्नी हीरा ठाकुर की पढ़ाई के बाद कलेक्टर बन जाती है। और कलेक्टर बनने के बाद पत्नी अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने पति हीरा ठाकुर को देती है। इसलिए आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो हीरा ठाकुर नहीं बनना चाहते। हीरा ठाकुर फिल्मों में ही ठीक है, लेकिन अगर वो अपने निजी जिंदगी की बात करेंगे तो उन्हें हीरा ठाकुर नहीं बनना। उन्हें अपनी पत्नी को ना कलेक्टर बनाना है ना एसडीएम बनाना है। अब वो अपनी पत्नियों को पढ़ने नहीं देंगे। वो चाहेंगे कि उनकी पत्नियां घर पर रहें, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि पढ़ लिख कर अगर पत्नी बड़ी अधिकारी बन गई तो सबसे पहले पति को ही छोड़ देगी। क्योंकि आज के जमाने में जब कोई हीरा ठाकुर बनता है तो उसका हाल आलोक मौर्य के जैसा हो जाता है, और फिर पत्नी बड़ी अफसर बनते ही अपने पति को छोड़कर चली जाती है। अब आज आपके सामने हम क्यों आए हैं? ये कहने के लिए कि क्या ये सारी बातें सही हैं। असल में ये पूरी खबर हमें हमारे ही समाज के बारे में बताती है, हमारी समाज की सोच के बारे में बताती है। पहली बात तो इसमें आप ये देखिए कि आज इस कलयुग के जमाने में समाज जो हमारा है उसमें किरदार आपको जो दिखते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दिखते। अब ना ब्लैक में है कोई पूरी तरह से, यानी ना तो कोई किरदार पूरी तरह से खराब है और ना ही पूरी तरह से अच्छा है, ना व्हाइट है। हर किरदार में आपको ग्रे जरूर नजर आएगा। आज तक हमारे समाज में ऐसे ना जाने कितने पुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के बाद, बड़ा आदमी बनने के बाद अपनी पत्नियों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो कम शिक्षित थी, या फिर शिक्षित थी ही नहीं, या उनसे हैसियत में कम थी, और पतियों को यह लगता था कि जो उनकी पत्नी है वो अब उनके काबिल नहीं है, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। आपने ऐसा बहुत हमारे समाज में देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, और अक्सर ऐसी कहानियां हमारे समाज में सुनने को मिलती रहती हैं। जब पति बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और उसे फिर अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती और वो दोनों अलग हो जाते हैं, या पति कहीं और आगे चला जाता है। लेकिन तब इस तरह के मामलों में ऐसे पुरुषों को कभी बेवफा नहीं कहा जाता, ना ही पुरुषों से सवाल किया जाता है। लेकिन जब एक महिला पर ऐसे आरोप लगे तो समाज के लोग उसे बेवफा बताने लगते हैं। फिर बेवफाई पर रील्स बनने लगती हैं, फिर बेवफाई पर बहुत सारे वीडियोस बनने लगते हैं, और ये बेवफाई पूरे देश में वायरल हो जाती है। हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान है, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा नहीं दिया जाता। हालांकि कानून ये कहता है कि दोनों बराबर हैं, लेकिन यह दर्जा महिलाओं को कभी नहीं मिला, आज भी नहीं है। और इसीलिए जब कोई महिला कोई ऐसा फैसला करती है जो पुरुष प्रधान समाज के अनुकूल नहीं होता, तो उस महिला पर, उसके चरित्र पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं और उसी को दोषी ठहराया जाता है, जैसे कि इस मामले में हो रहा है। आज जब देश में बहुत सारे लोगों के बीच ये कहने की होड़ लगी है कि वो हीरा ठाकुर नहीं बनना चाहते, तब हम ऐसे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो शादी के बाद अपनी पत्नियों को पढ़ाई जारी रखने या फिर बाहर नौकरी करने की इजाजत देते हैं। और देखिए, आज भी जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं तो मुझे इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि पति इजाजत देते हैं, क्योंकि आज भी ज्यादातर परिवारों में पत्नी अगर कुछ भी करती है, वो पढ़ाई करे, नौकरी करे, कोई और फैसला ले, उसे अपने पति की इजाजत लेनी पड़ती है। तो ये जो शब्द है इजाजत, ये भारत के समाज से कब जाएगा, और कब इजाजत लेने के बजाय पत्नी को सिर्फ सूचना देनी होगी, उस दिन आप कह सकते हैं कि पति और पत्नी बराबर हो गए। भारत का संविधान पुरुषों और महिलाओं को बराबर मानता है, लेकिन इसके बावजूद आज भारत में 15 से 49 वर्ष की सिर्फ 32% महिला ही कामकाजी हैं, यानी काम करती हैं, जबकि नौकरी और दूसरे कामकाज करने वाले शादीशुदा पुरुषों की संख्या हमारे देश में 98% है। तो आप देख लीजिए, नौकरी पेशा पुरुष 98% है और महिलाएं हैं 32%। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में साक्षरता दर 74% है, जिनमें 82%
साक्षरता दर पुरुषों में है, लेकिन महिलाओं में साक्षरता दर सिर्फ 65% है। यानी महिलाएं पुरुषों से कम पढ़ती हैं, और पढ़ती अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा की भागीदारी में अब महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। 2020-21 में देश में उच्च शिक्षा के लिए नामांकित होने वाली महिलाओं में नामांकित होने वाले लोगों में 51% पुरुष थे और 49% महिलाएं थीं जिन्होंने नामांकन भरा अपना हायर स्टडीज के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। कई दशकों के बाद अब जाकर कुछ पुरुषों ने अपनी पत्नियों को शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखने का अधिकार दिया है, लेकिन ऐसे पुरुषों की संख्या भी हमारे देश में बहुत कम है। और जब इस तरह की खबरें आती हैं जो मैं आपको आज बता रहा हूं, इसके बाद ऐसे पुरुषों की संख्या और कम हो जाती है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 6 से 7% महिलाएं ही ऐसी हैं जिन्हें शादी के बाद पढ़ाई जारी रखने की इजाजत मिलती है। लेकिन इसके बावजूद प्रयागराज की इस घटना के बाद बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इन 6-7% शादीशुदा महिलाओं की पढ़ाई लिखाई भी अब बंद हो जानी चाहिए। और हमें लगता है कि ये एक बहुत ही गलत शुरुआत होगी अगर हमने इसे यहीं के यहीं रोका नहीं तो। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 15 से 29 वर्ष की 50% लड़कियां या महिलाएं आज ना तो पढ़ाई कर रही हैं, ना ही नौकरी कर रही हैं, और इनमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी हो चुकी है। भारत में जो 6 से 7% महिलाएं आज शादी के बाद भी पढ़ाई कर पा रही हैं, उनमें ज्यादातर महिलाएं वो हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियों के लिए महिलाएं अधिकतम 32 से 37 वर्ष तक की उम्र में भी योग्य रहती हैं। उदाहरण के लिए जो महिलाएं आईएएस बनना चाहती हैं और यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करती हैं, वो जनरल कैटेगरी में 32 साल और एससी और एसटी कैटेगरी में 37 साल तक यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए योग्य रहती हैं। भारत में ज्यादातर लड़कियों की शादी औसतन 19 वर्ष के आसपास, 19-20 साल के आसपास की उम्र में हो जाती है, और इसलिए कुछ लड़कियां शादी के बाद सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो इन परीक्षाओं के लिए आगे कई वर्षों तक योग्य रहेंगी। इसलिए यूपीएससी की परीक्षाओं का जो रिजल्ट आया है उसमें अगर आप देखेंगे इस बार 933 उम्मीदवारों में सिर्फ 34% यानी 34%, सिर्फ 320 उम्मीदवार उसमें महिलाएं हैं, और इनमें भी कुछ महिला उम्मीदवार शादीशुदा थी। और हर साल कई शादीशुदा महिलाएं सरकारी नौकरियों की परीक्षा में पास होती हैं, लेकिन ये सारी महिलाएं अपने पतियों को छोड़कर चली नहीं जाती, बल्कि अपना काम भी करती हैं ठीक से, दफ्तर का, अपने घर का भी ध्यान रखती हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखती हैं, पति का भी ध्यान रखती हैं, बच्चों का भी ध्यान रखती हैं। और ज्यादातर महिलाओं के जीवन में यही है। पति तो हमारे देश में सिर्फ नौकरी करता है, उसके ऊपर घर का कोई बोझ नहीं है, बच्चों का कोई बोझ नहीं है। पति नौकरी करने के बाद घर आकर खाना नहीं बनाता, घर का कोई काम नहीं करता। लेकिन महिलाएं दफ्तर में उतना ही काम करती हैं जितना उनके पति करते हैं, उसके बाद घर आकर सारा घर का काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं। अगर बच्चे छोटे हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, तो उनके साथ सुबह 5-6 बजे सुबह उनके साथ उठती भी हैं, बच्चों का भी खाना बनाती हैं और बच्चों को छोड़कर भी आती हैं। ये ज्यादातर महिलाओं की कहानी है, और ये बात सही है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं जिनमें महिलाओं ने अपने पतियों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सरकारी नौकरी में, पद में और सैलरी में वो उनसे बहुत बड़ी थी, अपने पतियों से बेहतर थी। और इन सब घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि आखिर उस व्यक्ति की क्या गलती थी जिसने सारे कष्ट उठाकर भी अपनी पत्नी को पढ़ाया और फिर बाद में पत्नी ही उसे छोड़कर चली गई। ये तस्वीर के दोनों पहलू हैं। हम बिल्कुल मानते हैं कि ये एक नया ट्रेंड हमारे समाज में बन रहा है, ऐसा हो रहा है, चाहे कम है लेकिन हो तो रहा है। लेकिन कुछ घटनाओं के आधार पर पूरे देश के लोगों की यह धारणा बनाना कि अगर महिलाओं को शादी के बाद पढ़ने की इजाजत दी गई तो ये महिलाएं अपनी पतियों को छोड़कर चली जाएंगी, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि सारी महिलाएं भी एक सी नहीं, सारे पुरुष भी एक सी नहीं है, और सारे रिश्ते भी एक जैसे नहीं हैं, हर घर का माहौल भी एक जैसा नहीं है। अब अगले विषय पर आइए। हमारे समाज में बेवफाई एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है, और बेवफाई आज से नहीं, बहुत पहले से। आपने देखा होगा शुरुआत से न जाने कितनी फिल्में बेवफाई पर बनी हैं, कितनी फिल्मों की कहानियां बेवफाई पर है। हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर्स का ये फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, बेवफाई। उसके बाद उन फिल्मों में ऐसे गाने भी होते हैं जो प्यार में मिले धोखे के बारे में होते हैं। अक्सर आपने ऐसे दुख भरे गाने बहुत सुने होंगे,
हमारे देश में जो बेवफाई पर ही आधारित होते हैं, और बहुत सारे हमारे देश के युवा आज भी उन बेवफाई के गानों को गाते गाते अपना जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो उनका समय होता है उसे वो बर्बाद कर देते हैं। जैसे एक गाने के बोल आपको जरूर याद होंगे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो ये जो प्यार है और ये जो कलयुग वाला प्यार है, इसमें बेवफाई की मिलावट बहुत ज्यादा हो गई है। और ये जो अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये देश का हर युवा शायद यही गाता हुआ आजकल घूम रहा है। वर्ष 2020 में एक सर्वे में यह पता चला कि 55% शादीशुदा भारतीयों ने यह माना कि उन्होंने अपने पार्टनर को कभी ना कभी धोखा दिया है, और इनमें भी बेवफाई करने वालों में महिलाएं ज्यादा थी। 56% महिलाओं ने कहा कि उन्होंने शादी के बाद अपने पार्टनर के साथ बेवफाई की है। इसके अलावा इसी सर्वे में 48% भारतीयों ने यह माना कि एक समय में दो लोगों से प्यार हो सकता है, और इसी को तो कहते हैं ये कलयुग है। आज के जमाने में प्यार जीवन में सिर्फ एक बार नहीं होता। वो समय चला गया जब लोग कहते थे कि प्यार जीवन में एक बार होता है, या आप पहले प्यार के बारे में बात करते थे, फर्स्ट लव के बारे में बात करते थे। बल्कि अब ये प्यार कई कई बार होता है, और एक ही समय में कई कई लोगों से भी हो सकता है। और ऐसी घटनाओं में ये बेवफाई बहुत बार जहर की तरह बन जाती है। तो आज हम जो आपके सामने आए वो ये बताने के लिए आए कि एक घटना जरूर प्रयागराज में ऐसी हो गई, लेकिन उस घटना को आप बेंचमार्क मत मानिए। और हमें इस समय हम जानते हैं बहुत सारे परिवारों में लोग हमें देख रहे होंगे, और अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो सोशल मीडिया पर भी लगातार इस पर एक चर्चा हो रही है। ये हमारे समाज के डीएनए को दिखाती है, ये हमारे समाज की सोच के डीएनए को दिखाती है कि हमारा समाज जब एक घटना होती है तो कैसे उससे या तो प्रेरणा लेता है और या फिर उससे प्रभावित हो जाता है। और हमें यह लगा कि एक ऐसी घटना है जिससे हमारा समाज गलत तरीके से प्रभावित हो रहा है, और हमारे देश में ऐसी लाखों महिलाएं हैं जो इस घटना से आगे चलकर प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए इसे यहीं पर रोकना चाहिए। इसीलिए आज सबसे पहले ये खबर हमने आपको दिखाई, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी, आपके परिवार के किसी न किसी काम में आएगी, और खास तौर पर हमारे देश में जो महिलाएं हैं उन्हें इससे फायदा होगा। और जो पुरुष हैं, अगर उनके दिमाग में कुछ चल भी रहा है तो वो भी हमारी खबर देखने के बाद इस तरह के विचारों को अपने दिमाग से निकाल देंगे।